वो लैंड थी ही नहीं इंसानों की, वो समंदर की मिल्कियत थी वो। तो वहाँ पे मट्टी डिब्री सारी चीज़ें डाल के लैंड रिक्लेमेशन की गई और वहाँ की प्लॉटिंग की गई कि हाउसिंग कॉलोनी बनेगी यहाँ पे। आपने अपना ही जो एक दिफाई मैकेनिज्म है उसको तबाह कर दिया, तो उसका खमियाजा तो कभी ना कभी भुगतेंगे ना हम। So if they don't have protection, the water levels will increase eventually and then they'll have to relocate. और थोड़ी भी साइज्मिक एक्टिविटी जो है कैन जनरेट अ सुनामी, जो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स 20 मिनट में पूरे कराची को स्वीप ओवर कर सकती है। बहुत बड़े खतरे में है शहर। ये पॉइंट है, ये बच जाएगा, आप सिर्फ छोड़ दें। हमारे जो जंगलात हैं मैंग्रोव्स के, वो बहुत वसी हैं और एक वक्त पे फैले हुए थे पूरे डेल्टा में 100-150 साल पहले। In Sindh, we have one of the world's largest protected mangrove forests in the tropical coastal environment. पाकिस्तान की साहिली पट्टी है, हिस्टोरिकली उसमें 8 मुख्तलिफ अक़साम के मैंग्रोव पाए जाते थे। वक्त के साथ पानी की किल्लत की वजह से मैंग्रोव्स ख़त्म होते गए, मरते गए, 7 रह गए। 7 में से 3 एक्सटिंक्ट हो गए। सिंध में अब इस वक्त आपको डेल्टा में 4 स्पीशीज उसकी पाई जाती हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये? इसको कहा जाता है इंटरटाइडल जोन, यानी कि वो ज़मीन जहाँ पे आपका नमकीन और मीठे पानी का मिलाप हो। The climate crisis is harming people around the world. 2022 and 2023 were extremely disruptive years. We had fires, floods, massive rainstorms, high heat, and dangerously poor air quality worldwide. कराची में शाम में हवा कितनी अच्छी होती है, क्यों? दुनिया में जितने भी दरख्त या पौधे हैं वो कार्बन सिंक करते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो कार्बन एब्जॉर्ब करता है वो मैंग्रोव्स करते हैं। घने मैंग्रोव्स होते थे और अभी तक कई इलाकों में हैं। ये ऑक्सीजन इधर से आती है। अमेज़न फॉरेस्ट से 4 गुना ज़्यादा ये वाला इकोसिस्टम हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के इस्तेमाल करके ज़मीन में दबाता है। The mangroves play a special role in Karachi's coastal protection and economy. For example, preserving the mangroves means less money spent on dredging, shipping lanes, and more habitats for fish to grow. और मैंग्रोव्स की प्लांटेशन करके उस पे कार्बन क्रेडिट्स का कारोबार दुनिया में अब तेजी से फैल रहा है। यानी कि आप मैंग्रोव्स से पैसे कमा सकते हैं, बल्कि वो पैसे शायद रिलेटिवली कंपेयर टू कंक्रीट एंड रियल एस्टेट से भी ज़्यादा बन जाएगा, विद द कोर्स ऑफ टाइम बढ़ता जाएगा। और इनकी एक बहुत अहमियत एक तो ये है कि ये आपके सामने एक दिफाई दीवार बन जाते हैं जब आपके तूफान आते हैं या जैसे सुनामी का भी खतरा होता है कई साहिली पट्टियों को। So they will kind of protect the land from it. So when the waves are coming, not only through the soil or on top, but they kind of preserve it because they absorb as well at the same time. उसकी जड़ें जो हैं, जो की ज़मीनें हैं ना, उनको बाइंड करके रख लेता है। पानी का चढ़ाव बहाव जो है उससे ज़मीन बह के नहीं चलेगी, वो कंसोलिडेट करता है। उसके अलावा ये आपकी जो मरीन लाइफ है उसकी नर्सरी होते हैं, क्योंकि यहीं पे आपको झींगे, यहीं पे आपको क्रैब्स, मछलियाँ जो छोटी होती हैं वो यहाँ पे उनकी पैदाइश होती है। फिर उसमें बर्ड्स भी होते हैं, जैसे फ्लेमिंगोज हैं, वाटर बर्ड जितने भी हैं वहाँ पे होते हैं। जितनी भी आपके जो माहीगीरों की कम्युनिटीज़ हैं वो पूरी तरह से इसी के ऊपर उनका दारोमदार है, उनके रोज़गार का। और उनके रोज़गार का दारोमदार होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी का उसके ऊपर है, क्योंकि एक वक्त था जब पाकिस्तान की मरीन एक्सपोर्ट्स तकरीबन मुल्क के जो दरामदात हैं उसमें तीसरे या चौथे नंबर पे थी। मैंग्रोव्स न सिर्फ ये कि आपका माहौल ठीक करता है, आपको फूड प्रोवाइड करता है, बल्कि ये आपको डॉलर्स कमा भी दे सकता है। So you see, conserving and protecting our natural resources isn't only ecological, it's economical. It's a lifeline to this country.
It's a lifeline to our future. ये जो हमारे जंगलात थे, पहले तो कच्चे के दरिया के जो जंगलात थे वो कटने लगे, कटे हुए हैं बहुत सारे। फिर हमारे डेल्टा के कटने लगे। सबसे बड़ी कटिंग मेरे सामने जो हुई है वो पिछले 4 साल में हुई है, 2019 ऑनवर्ड। उधर की कैनोपी जो थी वो 60 फुट की थी। कई पेड़ नारियल के साइज के थे ये वाले। अभी कैनोपी जो है बंडल आइलैंड, खिपरियां वाला पे 25 फुट पे पहुंची हो तो मुश्किल है। हर 5 साल बाद वो कम हो जाता है, बिकॉज़ पेड़ काटा जाता है, 3 हफ्ते उसको छोड़ दिया जाता है। जब वो बिल्कुल मरी हुई, सूखी हुई हालत में नजर आता है, पानी में डूबता है, चढ़ता है, डूबता है, तो उसके पत्ते झड़ जाते हैं, मरा हुआ लगता है। फिर वो आके उसकी बर्फियाँ बना देते हैं किश्ती में डाल के, और उसको कहते हैं कि ये तो मरे हुए दरख्त है, हम मरे हुए दरख्त को ले जाने की इजाज़त है। दुख होता है, गहरा दुख होता है। ऐसा लगता है कि दोस्त, करीबी दोस्त बिछड़ गया और अपने वक्त से बहुत पहले। अनफॉर्चुनेटली कराची में कंक्रीट बनाने और हाउसिंग कॉलोनीज बनाने के चक्कर में नोबडी रियलाइज्ड कि आप ऐसे शहर के साथ चूंचरा कर रहे हो जो अर्थक्वेक जोन बी है, और ये टाइडल डेल्टा है। इंडस डेल्टा इज अ टाइडल डेल्टा। माई कोलाची का इलाका है, वो पूरा मैंग्रोव का जंगल होता था। वो पूरी की पूरी पट्टी को पहले तो ख़त्म किया गया। वहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लैंड रिक्लेम की गई है, जबकि री का मतलब होता है दोबारा। वो लैंड थी ही नहीं इंसानों की, वो समंदर की मिल्कियत थी वो। तो वहाँ पे मट्टी, डिब्री, सारी चीज़ें डाल के लैंड रिक्लेमेशन की गई और वहाँ की प्लॉटिंग की गई कि हाउसिंग कॉलोनी बनेगी यहाँ पे। ये जो बोटिंग बेसन है, इसको कहा क्यों जाता है बोटिंग बेसन? क्योंकि यहाँ बोटिंग होती थी। ये सड़क के दूसरी तरफ कौन सा इलाका है? वो बात आइलैंड थी, वो वाकई आइलैंड थी। हाई टाइड पे वो इलाका शहर से कटा हुआ होता था। मैंने खुद अपने बचपन में वहाँ पे लो टाइड पे जाके, वहाँ जो घर हैं हमारे जानने वाले वहाँ आते थे, तो हम सीपियाँ वहाँ जमा करते थे। तो अब अंदाजा करें, ये पूरा DHA, क्लिफ्टन, ये सारी एरिया जो थी, इट वाज दैट लगून, जो मुकम्मल तौर पे अब वो सिर्फ वो पानी, वो जो बोट बेसिन पे वो जो काला पानी आपको नजर आ रहा है, सिर्फ वो रह गई है। पूरी हिजरत कॉलोनी, पूरी शीरी जिना कॉलोनी, पूरा ये क्लिफ्टन, ये सारी एरिया, ये सारी कंस्ट्रक्शन जो है ये उस ओहायो लेगून के ऊपर है। तो अब उसकी पूरी वो हैत ही बदल गई। वहाँ पे आपके पास कॉलोनीज़ हैं, स्कूल्स हैं, आपकी पूरा बस्तियाँ वहाँ पे आबाद हैं। और अभी भी आप देखेंगे कि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है उसको डाल के वहाँ पे उसको हमवार किया जा रहा है। वहाँ सड़कें भी बन रही हैं जो कि अंदर हिजरत कॉलोनी की तरफ जा रही हैं। तो ये नहीं हो सकता कि यू कंटिन्यू कि आप जो है इनक्रोच करते जाएं और रिक्लेम करते हुए समंदर के अंदर जाके आप कंस्ट्रक्शन कर दें, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन कारआमद नहीं होगी और विद द कोर्स ऑफ टाइम वो डिग्रेड हो जाएगी, क्योंकि वो टाइडल प्रेशर की वजह से ये यहाँ पे फिजिबल ही नहीं है। फिर हमारे साहिली पट्टी में ऊंट बहुत लोगों के पास हैं, सवारी के लिए, माल ढोने के लिए। ये ऊंट जो हैं ये एक तरह से इनके दुश्मन हैं। ऊंटों की ग्रेजिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। This area, you will see that most people, जैसे मुबारक से हैं या जो हॉक्स बे वगैरह जिनके पास गैस नहीं होता है, वो लोग यहाँ से काट के ले जाते हैं। मैंग्रोव की लकड़ी 200 रुपये मन पे बिकती है। ये साफ मुझे एक लकड़ी काटने वाले ने आँख में आँख मिला के कहा। और ये लकड़ियाँ जो हैं लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगियों को चलाने के लिए इस्तेमाल हुई हैं। मेट डिपार्टमेंट से हिस्ट्री उठा के देखें तो 100 साल हमारी जो हिस्ट्री है उसमें जितने तूफ़ान आए हैं यहाँ पे, समुद्री तूफ़ान या तेज़ हवाएं, वो भी तूफ़ान की ज़ुमरे में आती हैं, उतने ही तकरीबन पिछले 10 से 15 साल में आ चुके हैं। तो जो 100 साल में जो तादाद थी वो आपकी अब 10-15 साल के अंदर आ गई है। 1945 में सुनामी आई और कराची और कोस्टल जो मकरान कोस्ट है उसमें 4000 लोग मरे। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर उसका परसेंटेज निकालें 4 लाख के हिसाब की पॉपुलेशन से, इस वक्त 3 करोड़ की पॉपुलेशन है और हाई राइजेस की जो कंस्ट्रक्शन का जो हाल है,
कि बिल्डिंग्स वैसे ही खड़े खड़े गिर रही होती हैं। ये जो कराची की सुनामी थी, जो लोग उस ज़माने में ज़िंदा थे और उन्होंने कहाँ तक वो नुकसान देखा था, आपका सदर, आपके गिजरी तक पानी आया था। उस वक्त हाई राइजेस भी नहीं थी। और मैं आपको बता चुका हूँ कि 1944 में साइक्लोन आया, 1964 में आया, 1982 में आया, और तीनों साइक्लोन ने कराची को हिट किया। ये पानी इतना अंदर आया था बैक फ्लो के साथ कि आपकी समुद्री मछलियाँ आपके लॉन में तैर रही थी। आपके अंदर जो घर के पानी आया था, आपकी तमाम सर्किटरी बिजली की जल गई थी, आपकी तमाम अप्लायंसेस जल गई थी। और अब एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है। आपकी बैक वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो थी, ओबायो लेगून और नैनार की वजह से जो थी, वो टोटली खत्म हो चुकी है। वो उन तीनों साइक्लोन्स जो मैंने बताया, उन तीनों साइक्लोन में ये दोनों मौजूद थी, और गिजरी क्रीक भी मौजूद थी। अब वो नहीं है। तो उसकी इंटेंसिटी को ब्रेक करने के लिए आपने अपना ही जो एक दिफाई मैकेनिज्म है उसको तबाह कर दिया, तो उसका खमियाजा तो कभी ना कभी भुगतेंगे ना हम। आपने कोई जगह ही नहीं छोड़ी एब्जॉर्ब करने की, तो कहाँ हिट करेगा? तो अगर साइक्लोन या अर्थक्वेक या सुनामी, यहाँ का क्या हशर होगा? तो नुकसानात का तो एक जो मॉडलिंग करते हैं, जो इकोनॉमिक्स के लोग हैं या जो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के लोग हैं, उनसे अगर आप वो मॉडलिंग देखें तो वो तो आपको इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात बताते हैं। Mubarak, Suneri, French Beach, like all of these are vulnerable because there is no protection. Abhi, when there was a cyclone, we went for study. There was people couldn't even, like, all the water was in their house. So if they don't have protection, the water levels will increase eventually, and then they'll have to relocate. आपका बदीन, सुजावल, ठट्ठा, थरपारकर का एक कोना, ये तो हैं ही हैं। फिर आपका, जैसे मैंने कहा कि आपके मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद शहर कराची। कराची 150 माइल्स, नॉटिकल माइल्स पे है फ्रॉम द ट्रिपल जंक्शन टेक्टोनिक प्लेट्स का। वहाँ हजारों एटम बम की ताकत या एनर्जी मौजूद होती है, और थोड़ी भी साइज में एक्टिविटी जो है कैन जनरेट अ सुनामी, जो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स 20 मिनट में पूरे कराची को स्वीप ओवर कर सकती है। तो आप अंदाजा करें कि पूरा कराची वल्नरेबल है। लेकिन लोकल सेंस में अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कोरंगी से लेके, बल्कि लट बस्ती से लेके आपके चरना आइलैंड तक, जिसमें डिफेंस, क्लिफ्टन, आपके दोनों पोर्ट्स यानी कि पोर्ट कासम और केमाड़ी, ये सब वल्नरेबल है। कराची में सिर्फ यही नहीं है कि जी यहाँ पे पानी आ जाएगा और ये वो, आपके जो एसेट्स हैं, आपकी नेवल पोर्ट भी है, आपकी कमर्शियल पोर्ट भी है। और सबसे इमरजेंसी में जो डिसीजन लेना चाहिए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, वो हुकूमत को मैं ये मुतवज्जा करने की कोशिश कह रहा हूँ कि दोनों जो पोर्ट्स हैं, केमाड़ी और पोर्ट कासम, उसका एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान या प्रॉपर मैकेनिज्म बनाएं। नहीं तो मिनिमम लेवल की एक्टिविटी तो डिजास्टर आपके पोर्ट्स को हफ्तों तक डिसफंक्शनल कर देगा, और हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि हम 3 दिन भी पोर्ट बंद कर सकें। हम श्रीलंका से भी बदतर हो जाएंगे। जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आएगी डेली बेस पे, वो एयर क्वालिटी की आएगी। ये बहुत बड़े खतरे में है शहर। और ये हमारे पास वक्त है अभी कि अगर कराची के जजीरे कुदरती ज़ख़ीरे माने जाएं और इन पे सिस्टम्स डाले जाएं कि हम लोग इधर भी प्लांटेशन करें, सिर्फ दूर वाले डेल्टा में ना करें, हमारे डेल्टा में भी करें, और इन प्लांटेशंस को और पुराने दरख्तों को, पुराने जंगलात को बचा के रखें, तो ये पॉइंट है कि बच जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, चुप रहे इस पे, The future is bleak. Every step taken to counter climate change is a step in the right direction. We do not want to see a world where natural resources like this no longer exist. To avoid that future, we must cooperate and act now. बंडल आइलैंड पे मैंने जो हिसाब किताब लगाया है, अगर आप इसको 10 साल के लिए छोड़ दें, पूरा आइलैंड, पूरा तो नहीं, 60-65% आइलैंड जंगल से भर जाएगा। 5 साल के लिए छोड़ दें, छोटे 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 दरख्त सब जगह लगेंगे, आप सिर्फ छोड़ दें, ठीक है।